हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब पढ़ाई लिखाई आप सबका बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड ने आज जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। सब कुछ आपको जो है इसमें हम बताने वाले हैं, कैसे आप डाउनलोड करोगे, अगर कुछ जो है गलती है यानी त्रुटि है तो कैसे उसका मेरे प्यारे बच्चों जो ना समाधान होगा, यानी कैसे वो सही होगा, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखना, शुरू से लेकर अंतिम तक। 5-7 मिनट का वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो है ध्यान रखना, अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड में मेरे बाबू जो है नाम चाहे कुछ भी गलत हो गया तो समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वहीं ऐसा ही गलत ही जारी होगा, तो आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अभी ये सब जो ना आप चेक कर लेना, कैसे चेक करना है वो सब कुछ बताएंगे, सब कुछ क्लियर कर लेना, क्योंकि आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो भाई, मेरे यहाँ पे सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बिहार बोर्ड के द्वारा आज ही जारी किया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 तथा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हुए विद्यार्थियों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, जारी किया गया है। कब जी? आज ही जारी किया गया है। अब देखो यहाँ पे आप लोग जो ना सोच रहे होंगे कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे, सब कुछ बता रहे हैं। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ना दिनांक 25/7/2026 से 14/8/2026 तक त्रुटि सुधार हेतु उपलब्ध रहेगा। यानी आज से मेरे प्यारे बच्चों 14 अगस्त तक अगर कोई भी आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि है, गलती है, तो आप सुधार करा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का जो ना स्पेलिंग मेरे प्यारे बच्चों जो रहता है, उसमें लेटर जो यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो ना सब कैपिटल यूज किए होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है ना छोटे और जो ना यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज कर लेते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये सब सही करा लेना है। और सही है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो भी बताना सही होने के बावजूद भी एक कार्य करना है आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट, यहाँ पे ध्यान दो मेरे बाबू, इसी वेबसाइट पे जो है ना इंटरमीडिएट के मतलब जो 12th में बच्चे हैं जिनका एग्जाम 2027 में, इस वेबसाइट से बच्चे जो है ना क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा देखो क्या है वेबसाइट का नाम, यहाँ पे intermediate.biharboardonline.com, इसी पर मेरे प्यार बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड डाला गया है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से डाउनलोड अभी कर पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे, तो घबराइए नहीं। आज है मेरे बाबू जो ना सैटरडे यानी शनिवार, उस मेरे प्यार बच्चों अगले दिन आपका है संडे, तो संडे को तो आपका स्कूल या कॉलेज सब बंद रहता है। मंडे को मेरे प्यार बच्चों आप स्कूल में जाके वहां से भी जो अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कर सकते हो, और वहां पे देख के मेरे बाबू अगर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी त्रुटि नहीं है, तब पर भी मेरे प्यार बच्चों नीचे जो है घोषणा पत्र है, तो उसको भी आपको जो ना क्या करना है, भरना है वहां पे, और आपको जो वहां पे अपना सिग्नेचर करना है, पिताजी के या माताजी का जो वहां पे सिग्नेचर होना चाहिए और आपका होना चाहिए, और उसके बाद आपको जामा भी करना है। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कि कैसा आपका जो होगा। ठीक है ना ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 10th क्लास में है, उनका यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो विद्यार्थी तथा मैट्रिक के विद्यार्थियों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट यहाँ पे biharboardonline.org पर क्या है जी, अपलोड है। और कुछ यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे से बच्चे के अभी डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा था। घबराइए नहीं, आपका स्कूल भी आपको क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। यानी प्रिंसिपल से आप मेरे बाबू जो ना जाएंगे स्कूल में, जो भी आपके क्लास टीचर होंगे वो भी आपको जो ना मेरे भाई आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, उनसे मांगेंगे। तो शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने जन यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से उक्त जन वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर यानी वो सिग्नेचर करेंगे, मुहर के साथ अपने जन संस्थान के विद्यार्थियों को 2 प्रति यानी फोटोकॉपी में जन प्राप्त कराएंगे। यानी मेरे भाई ये आपके प्रिंसिपल भी क्या करेंगे, आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये नहीं समझो कि नहीं डाउनलोड हो रहा है तो डर जाएंगे, हमारा नहीं होगा भाई। पैसा दिए हो, रजिस्ट्रेशन कराए थे तो आप पैसा दिए थे, तो प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे भाई, आपका मदद तो जरूर करेंगे ना, ये कैसे नहीं देंगे। लिखल है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या क्या त्रुटि होता है बच्चों का। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में यदि, ध्यान दीजिए भाई मेरे यहाँ पे, यदि विद्यार्थियों के नाम, आपका अगर नाम में त्रुटि है, माताजी के नाम में है या पिता के नाम में, मात्रा ध्यान रखना, हर्ष जो यहाँ पे दीर्घ गई है, हर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहीं करा मात्रा हो गया मेरे बाबू, मात्रा या लघु स्पेलिंग जैसे कि स्मॉल आई, कोई भी हो मेरे बाबू, जो नाम लिखते हो उसमें जो ना जो भी आपका जो ना अक्षर लेटर आता है उस पर जो ध्यान देना है। आई हो गया मतलब कि छोटा हो गया, अपना मन के चलो कि बीच में आपने छोटा लेटर का इस्तेमाल कर लिया है। आगे क्या है मेरे भाई,
कैपिटल है, तो बहुत सारे बच्चे इसे उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो उस पर क्या कर सकते हो आप जो ना, उसमें सुधार कर सकते हो। फोटो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो ना रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनका, लेकिन फोटो लगाता है किसी और का। ऐसा बिहार बोर्ड में मेरे बाबू जो ना बहुत सारे जो ना बच्चों का हुआ है, और हमने जो ना पिछले साल देखा था। रहेगा जो है ना भैया, रहेगी लड़की और वहाँ पे लिखा जाएगा मेल लिख दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, लिंक पे भी ध्यान रखना है कि मेल हो भाई कि फीमेल हो। रहेगा लड़का लिख जाएगा वहाँ पे फीमेल, तो वो भी ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है ना। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाति, इसमें तो और ज़्यादा जो ना बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। और जो ना वह ध्यान रखना है कि जाति पे भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जाति आपका है और उस पर क्या लिखा गया है। धर्म तो ठीक है भाई मेरे, राष्ट्रीयता तो इंडियन सबको। लिंग पे, लिंग मतलब वही मेरे बाबू, यहाँ पे मेल है फीमेल, ध्यान रखना आप सब लोग। विषय, आप कौन कौन जाने उसमें विषय लिए हो। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना पीसीएम रहता है 12th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपना रहता है, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रहता है। अब बहुत सारे बच्चे जो ना एक्स्ट्रा में क्या करते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि हटा लेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो ना एक्स्ट्रा में मैथ रहता है, सोचते हैं कि अब हटा ले, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे भी आप जो ना वहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। यादी से संबंधित, यानी इस ये जितना भी मेरे बाबू जो ना त्रुटि से संबंधित जो है ना, अगर कोई त्रुटि है तो इसका सुधार दिनांक 25/7/2026 से 14/8/2026 तक जो ना करा लीजिएगा, ठीक है, बहुत समय है। और इस संबंध में किसी प्रकार के जानकारी के लिए इंटरमीडिएट के लिए हेल्पलाइन नंबर, यानी इंटरमीडिएट के लिए अगर कोई आपको जो ना जानकारी चाहिए तो ए पर जो है ना मेरे बाबू ये नंबर है। मैट्रिक के लिए हेल्पलाइन नंबर ये है, इस पर संपर्क किया जा सकता है। इस पर संपर्क करने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल में या कॉलेज में जिसमें पढ़ते हो, उसमें प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रधानाध्यापक के पास बात करेंगे, भाई आपको फोटो कॉपी करके वो देंगे और वहाँ पे मिला लीजिएगा। देखो अब यहाँ पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा ही मेरे बाबू आपका क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड, विद्यार्थियों का नाम रहेगा। तो याद रखना सब आप लोग जो ना कैपिटल में भरना, नाम जो है ना कैपिटल में भरना सब। जिसकी इनका नाम है दिलखुश जनक कुमार, ये दिलखुश कर देंगे आपका, ठीक है। ये बच्चे का जो ना यहाँ पे मेरे बाबू जो ना एक लगाया था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भाई लगा दें, ठीक है जी। लिंग यहाँ पे लड़का है तो बाबू मेल है, अगर जो लड़की रहती है तो फीमेल, ठीक है। इसका कोटि रेगुलर है, बहुत सारे बच्चे जो ना फेल कर जाते हैं जी, ठीक है। तो उनका मेरे बाबू रजिस्ट्रेशन कार्ड वहीं रहता है, ठीक है ना, पिछले वाला ही रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है ना वहीं रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे वो क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है ना। जाति जो भी है वो रहता है, ठीक है। धर्म कौन सा है रहेगा, जन्म तिथि रहेगा। आधार यहाँ पे जना मेरे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखो, आधार तो नीचे रहता है वो। सूचीकरण जना संख्या, रजिस्ट्रेशन मेरे बाबू जना नंबर रहता है, वो सब अभी जना यहाँ पे हाइड किया गया है। जब फाइनल जो ना जारी होगा तो उसमें दिखाया जाएगा। ये इनका जो ना जन्म तिथि है वो ठीक है। संकाय ये तो आर्ट्स के हैं, अब बहुत सारे बच्चे साइंस के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये शादी उदी नहीं हुआ, अभी बच्चा पढ़ रहा है तो शादी कैसे हो जाएगा, ये अनमैरिज है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो ना शादी विवाह कर लेता है पढ़ते समय में, अभी मत करना, तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे आपको एक घोषणा पत्र है, ध्यान दीजिए यहाँ पे घोषणा पत्र। यदि किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसमें मेरे बाबू आपको क्या करना है, त्रुटि रहेगा ना, मान के चलो इनका नाम दिलखुश कुमार है, अब इनका जो है ना इसमें कोई त्रुटि है तो उसको क्या करेंगे, इसको कट करके जो ना यहाँ पे जो सही रहेगा, ठीक है, मतलब कि इसका सही, अब मान के चलो गलत है यहाँ पे कुछ चीजें, तो इसको कट करके यहाँ पे सही लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आज जिसका सही है उसको कुछ नहीं करना, कट कुट मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये आपको घोषणा पत्र दिया गया है और यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको क्या करना है, सिग्नेचर, हस्ताक्षर करना है। यह प्रमाणित किया जाता है कि डमी सूचनीकरण जन यहाँ पे प्रमाण पत्र के उपयुक्त विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, सभी विवरण सही है। तो यहाँ पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर रहेगा और दिनांक, माता पिता जी यानी अभिभावक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे दिनांक, ठीक है। आप कहिएगा सर जिसका त्रुटि रहेगा वही, तो ध्यान रखना ये घोषणा पत्र काफी इंपॉर्टेंट है। ये घोषणा पत्र ये मेरे बाबू जना निर्धारित करता है कि आपने क्या किया है, आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को चेक किया है, ये फिलअप करके आप क्या करना, गलती है तो आप क्या करना है, यहाँ पे जो गलत रहेगा उसको कट करके लिख लेना, वो तो आपका सुधार होबे करेगा। और जिनका गलत नहीं है भाई मेरे, वो भी ये घोषणा पत्र भर के दे देना, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि आप तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक ही नहीं किए थे, आप उसमें कुछ बताए ही नहीं थे। सही है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस सिग्नेचर करना, माँ या पिताजी से सिग्नेचर करना, डेट मेंशन करना, लेकर दे देना, बस यही है। और आप लोग जो है ना ध्यान देना, एक एक चीज जो है ना भाई अभी से सही करके रखिए, क्योंकि
एक बार रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका जो ना जारी हो गया फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। तो अभी आपके पास समय है, आज ही जारी किया गया है 25 तारीख से लेके, यानी आप 25 जुलाई है 14 अगस्त तक। आगे भविष्य में मेरे बाबू जो ना उसका डेट बढ़े तो अलग चीज़ है, लेकिन आप 14 तारीख के बीच में करा लेना काम, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर आपके अगले ऐसे ही एक मेरे प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो में। इस तरह जितने भी सारे आपके बिहार बोर्ड के इन्फॉर्मेशन होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो हम लेके आते रहेंगे। ओके, बाय बाय। और आप लोग मेरे प्यार बच्चों कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला। ओके, बाय बाय, टेक केयर।